माउथ कैंसर के पेशेंट्स आज बहुत ज्यादा है नहीं, क्यों बोले तो लोग खाना पानी छोड़कर रह सकते लेकिन गुटखा तंबाकू छोड़कर नहीं रह सकते है नहीं। तो खाना पानी नहीं तो चलता लेकिन गुटखा तंबाकू सिगरेटा वो हमेशा हमारे जेब में रहना। लेकिन अगर वो आदतें आपको लग गए सो है, छोड़ने नहीं हो रहा, लेकिन कोई कंडीशन, कोई भी आपका पर्सनल इश्यू जैसा कि घर का मैटर, जोरू का टेंशन, बच्चों का टेंशन, काम का टेंशन, वो टेंशन में आदतें डाल ले सो है, लेकिन ये आदतें आपको टेंशन और ज्यादा बढ़ाते फ्यूचर में, समझ रही? ऐसे टेंशन में डाल देते आपको, डायरेक्ट जहन्नम तक लेकर चले जाते। तो बड़े टेंशन को आप अपनाने के वास्ते ये छोटे टेंशन को आप लोग लाइट ले लेना, और इसके वजह से आप लोग जो बुरे आदतें हैं ना आपके, सिगरेटा, दारू, गुटखा, दारू तो हराम है पूरा, आपकी नमाज अदा नहीं होती, लेकिन गुटखा और तंबाकू ये छोटे मोटे जो नशे आप कर रहे, ये छोड़ो बोले तो नहीं छोड़ते आप। जोरू बच्चा को छोड़ डालते, खाना पानी छोड़ डालते, मारने भी रेडी किसी को, काम नहीं करता दिमाग, यानी काम नहीं करता दिमाग। अब नहीं छूट रही आदत, तो एक अच्छी आदत डाल लो और कोशिश करो धीरे धीरे छोड़ने की। समझ रही मेरी बात? खबर खरीब है तो भी नहीं छोड़ते आप, मेरे को मालूम है, मर जाता हूं लेकिन मैं छोड़ता नहीं करती, लेकिन एटलीस्ट अच्छी आदतें भी डाल लो। अल्लाह चाहे तो हमारे छोटे मोटे गुनाहों को माफ कर सकता, बड़े गुनाहों को भी अल्लाह माफ कर सकता, अल्लाह चाहे तो। पहले एक रिजल्ट बताता हूँ आपको। 1 साल पहले मेरे पास एक पेशेंट माउथ कैंसर के 4 लाख रुपए देखो इलाज करा को, माउथ कैंसर का बॉम्बे से आए उन्होंने, नहीं राजकोट से है, बॉम्बे में इलाज हो गया, बॉम्बे में इलाज कराए, 4 लाख रुपए देखो इलाज कराए। इलाज कराने के बाद फिर पलट के आया माउथ कैंसर, यानी कीमो ऑपरेशन वगैरह सब करा के पूरा फाड़ के करके फिर छाले आ गए, फिर तकलीफ, फिर उन्होंने मेरे पास आए। मैं जो बयान नहीं करता हूँ, मैं जो बातें बोलता हूँ, मैं आपको क्या बोलता हूँ, आप जितना अमल करेंगे ना उतना फायदा उठाएंगे आप, जितना अमल करेंगे उतना फायदा उठाएंगे, जितना ना लाइट ले लेंगे उतना लाइट ऑफ होता आपकी जिंदगी का। क्योंकि जो भी मैं बातें करता हूँ ये अल्लाह मेरे दिमाग में डालते और मैं अपनी जबान से बयान करता हूँ ताकि लोगों का फायदा हो दे। जो मेरी नीयत में करता हूँ अल्लाह वो तरीके से, वो हिसाब से मेरी जबान पे मेरे अल्फाज को लाते। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो आप लोगों से गुजारिश है, मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह माउथ कैंसर के आए, डॉक्टर साहब फिर से मुझे कैंसर हो गया, मैं क्या करूं? मैं बोला ये लेकर जा खा लो, शिफा हो जाता। और मेरे जितने मरीज आते मैं उनको बोलता हूँ, बार नेक्स्ट कब आना पूछते आपको, डॉक्टर साहब और कब आना, ऐसा पूछते हैं, सास के घर को जारी करना है नहीं। तो बार बार डॉक्टर के पास जाने की उम्मीद नको रखो, क्योंकि जब अल्लाह के पास हाजिर हो जाएंगे तो अल्लाह डॉक्टरों के पास हाजिर नहीं करते, नहीं तो डॉक्टरों के पास हाजिर करती, फिर आपको इसमें हॉस्पिटल के बाद फिर खबर को भी हाजिरी देना पड़ता। और खुदकुशी हराम है। जब आप सोच समझ कर अपनी जिंदगी के फैसले नहीं ले रहे तो हराम है खुदकुशी, और खुदकुशी करने वाले के ऊपर जन्नत हराम है, जन्नत हराम है, अल्लाह का दीदार भी नहीं है। ऐसा कहीं को भाई ऐसी जिंदगी और ऐसी आखिरत जो अल्लाह का दीदार ना हो पाए। समझ नहीं मेरी बात? तो मेरे भाई आए अल्हम्दुलिल्लाह, आने के बाद 1 महीना दवा में दिया, फिर कब आना पूछे, मैं बोला आओ को मेरे पास, मेरे पास नको आओ, एक बार आगे नहीं जाके इस्तेमाल करो, अल्लाह शिफा देता। और जो मैं नुस्खे बोला उसे कंटिन्यू कर लो, अल्लाह शिफा देता। मौत के कैंसर को 10 साल इलाज करे तो भी सक्सेस नहीं होते वो लोग। आज बराबर को 1 साल किसी और को बुला लेकर और बोल रही मैं 1 महीना दवा जो दिया आप खा लिया, 1 महीने में पूरा शिफा हो गया, और मैं आप जो बोले शीशम का पत्ता उसे मैं आदत बना लिया, मेरा जो छाला है पूरा सूख गया और मैं सुकून की जिंदगी गुजार रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ना कैंसर है ना कुछ भी। आइए बात करेंगे इंशाल्लाह ये पूरे लाइव रिजल्ट, ये पूरे ताकतवर जो चीज़ें अल्लाह नेमतों में, इन नेमतों में अल्लाह शिफा रखे, मैं इसीलिए बयान करता हूँ कि इसे अपनी आदत बनाओ आप। जब ये चीज़ों की आप कदर करके अपनी आदत बनेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोग डॉक्टरों के झमेले में नहीं फंसेंगे।
नहीं कि तो डॉक्टर कुछ देख को निकाह कर लेना पड़ता। ठीक है, आ जाओ। कहाँ से हैं आप? हम राजीगांव से आए, लोहारा तालुका। हाँ, क्या तकलीफ थी आपको? बोलो, पकड़ो। मौत का कैंसर था। मौत का कैंसर। हाँ, क्या बोले थे डॉक्टर? डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद में ही छाले अभी आ गए। हाँ। डबल आ गए बोले। हाँ बाद में आपके पास आ गए थे गुलबर्गा में ही। हाँ। एक महीने के सिपा की बोतल हाँ और शीशम के पत्ते खाने के लिए बोले। हाँ। 1 महीना ही इस्तेमाल किया, हाँ। पूरा क्लियर हो गया। पूरा क्लियर हो गया? पूरा हो गया। डॉक्टर क्या बोले फिर आने के बाद पलट के आप कैंसर और दोबारा आ गया बोले। दोबारा आ गया? मुंह खोलो। ये पूरा सूख गया क्या? ये पूरा सूख गया? हाँ। अब क्या भी नहीं है, जख्म छाला वगैरह क्या भी नहीं है। मुंह खोलो। कितने दिन हुआ अब आपको मेरे पास? 1 साल हो गया। 1 साल? खाली 1 ही महीना दवा खाया आप? 1 महीने में पूरा शिफा हो गया। पूरा शिफा हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पलट के नहीं आए? नहीं आए कुछ। लेकिन एक आदत बना लिए। क्या? शीशम का पत्ता। शीशम का पत्ता। कितने ले रहे पत्ते? 21 पत्ते डालते हैं डेली? डेली। डेली? हाँ। माशाल्लाह। तब से लेके अब तक भी कंटिन्यू है? कंटिन्यू है। और तबीयत कैसी है आपकी? अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी छाला आया? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं? तकलीफ कुछ नहीं है। कितने पैसे खर्च करे हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में 4 लाख रुपए दिए। 4 लाख रुपए खर्च करे? हाँ। तो फिर पलट के आ गया था? क्या गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास दवा पे खत्म हो गया। दवा पे 1 ही महीने में? 1 महीने की दवा 3500 की दवा में पूरा शिफा हो गया। पूरा शिफा हो गया? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पलट के नहीं आई तकलीफ? नहीं है। अब 1 साल से आप फिट है? फिट है। अल्हम्दुलिल्लाह। सच्चे दिल से बोल रही हैं? सच्चे दिल से बोल रही हैं। तो मैं दिया आपको पैसे? नहीं कुछ नहीं। पैसे का नहीं। हो गया। दिल से बोल रहे ना आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब 1 महीने से कुछ भी तकलीफ नहीं है आपको? नहीं है। छाला भी सूख गया पूरा? पूरा। खाना आप खा रहे हैं? पहले खाना बंद हो गया था क्या? खाना नहीं खाने आता था। खाना खाने नहीं आता था? ऑपरेशन के बाद भी? हाँ, पतला पतला आता था। अब गोश्त भी खा रही? गोश्त भी खा रही, सिर्फ बकरे का खा रहे। बकरे का खा रहे? माशाल्लाह। तुम बोले ना चिकन मत खा बोल के। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बकरे का खा रहे? माशाल्लाह। खाओ। चिकन नहीं खाना? नहीं खाता। ठीक है। चिकन खाए तो फिर आया तो छाला फिर आना निकल को मेरे पास? नहीं। ठीक है, मैं दबा के। ठीक है माशाल्लाह। नमाज भी पढ़ रहे ना? माशाल्लाह। नमाज को पकड़ लिए उन्होंने। शिर्क से तौबा करे। कुछ निकाल के भेजा क्या मैं आपको? नहीं। हाँ, शिर्क से तौबा करे, नमाज को कायम करे, शीशम के पत्ते को अपनाए, कैंसर की जैसी बीमारी से शिफायाब हो गए। 1 साल हुआ। आज खाली मोहब्बत में मिलने है डॉक्टर साहब। कैसे ही पतला खा रहे थे करने? पानी में थे उन्होंने। ऑपरेशन कराने के बाद जूस करके पी रहे थे। जूस करके पी रहे थे, वो भी जाता नहीं। समझ में आ रहा? जूस में थे उन्होंने। अब माशाल्लाह बकरे का गोश्त खा रहे। माशाल्लाह। यानी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनका रिज़्क़ लिखे हुए है। अल्लाह उनकी जिंदगी जो है दिए हुए हैं, एक सुकून की जिंदगी दिए हुए हैं। क्यों बोलो? जो भी इंसान अल्लाह के भरोसे जिंदगी गुजारता उससे अल्लाह सुकून की जिंदगी देते इंशाअल्लाह। और शिर्क से तौबा करो, क्योंकि अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ करते, शिर्क को माफ़ नहीं करते, क्योंकि शिर्क आपको अल्लाह से पूरा दूर कर देता। समझ रही? अगर जाहिर सी बात है, आपको कैंसर जैसी बीमारी जो आती ना, तो रूहानी मसले से भी आती, रूहानी मसले से भी आती। नज़र, टोका, जादू, कौन तभी आपको मेख मार को रहती या क्या, तो भी रूहानी रुकावटें आते। लेकिन आप उस वक़्त जो है सूरे बकरा सुनना, आयतल कुर्सी पढ़ना, सूरे फातिहा, ये 3 इंशाअल्लाह सूरतों को, आयतों को आपको पढ़ने नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, फ़ोन तो है ना, यूट्यूब पे लगा कर सुनो, देखो शिफा हो जाता और पूरे दूर हो जाते। ये अगर आप सुनेंगे तो पहले तौबा करो, तागे, तावीज़ा, नारन, नींबुआ, कड़े, लाल पीला पानी, काजल के टिपके, 1 मुट्ठी नमक, ये पूरे रिवाजा हैं। ये पूरे ऐसे रिवाज हैं जिसमें इस्लाम में इसे जो है कुछ भी उसका मेंशनिश नहीं करे, क्योंकि इस्लाम में जो है छुपा लेने को दिखता मेरे को पूरा। ठीक है, तो इस्लाम में आसानी करे अल्लाह, लेकिन मनमानी नहीं करे, मनमानी नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह की मर्जी से हमको जिंदगी गुजारना है और उससे बीमारियां और बढ़ जाते। आप आज मसला छोटा होगा, लेकिन अगर आप आज नहीं सुधरेंगे तो कल मसला और बड़ा हो जाता। अगर उसमें उतनी शिफा होती तो मैं पत्ते आपको लगा लेने के लिए देता। ऐसा क्या करता
यहाँ पे अटका लियो कता ये अल्लाह इसे खाओ का वैसे ऐसा लगा लियो कम होता, ऐसा लगा ले तो कम होता नहीं ना, ऐसा लगा ले तो कम होता नहीं, बढ़ते जाता, इसे खाए तो कम होता है नहीं। इसी तरह कुरान को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, अमल करेंगे तो शिफा, उसे हमें लिख के बांध के लगा लेंगे तो शिफा नहीं, वो तौहीन हो जाता। समझ में आ रहा? क्योंकि वो अल्लाह का मैसेज है जिसको हमें पढ़ना है और अमल करना है इंशाअल्लाह, और नमाज को कायम करना है क्योंकि बेनमाजी से भी अल्लाह दूर हो जाता है नहीं। आपको कांटेक्ट करना है अल्लाह को शिफा हासिल करने के वास्ते। आप डॉक्टर को कब तक कांटेक्ट करेंगे? नॉट रीचेबल आता फोन है नहीं, लेकिन अल्लाह को कभी भी नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ नहीं आता और लाइन बिजी नहीं दिखाता। अल्लाह ऐसा इंतजार करते हैं मेरा बंदा कब कॉल करता कि, कब तौबा करता कि, और कब मैं मेरे बंदे की सुनूं। हमें तो रेडी नहीं, खबर को जाने रेडी, सुनाने रेडी नहीं अल्लाह को। यकीन मानो अल्लाह बहुत जल्दी सुनते हैं हमारे दिल की आवाज। हमें हमारी नीयत भी हम करेंगे ना, अल्लाह बरकत कर देते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है ना? तो आप लोगों से गुजारिश है इंशाअल्लाह ये चीज़ें सीख लो। कुदरती चीज़ों में अल्लाह बहुत शिफा है। हमें कचरे में नेमतों को खुंदलने को फिर रही, और जहाँ कचरा है उसे ढूंढने को जा रही। जहाँ पे शिफा नहीं है वहाँ ढूंढले को जा रही, और जहाँ पे शिफा हो रहा, ये पूरे कचरे में अल्लाह कुदरती फूल पत्तों में इतनी शिफा रख दी है, इसे खुंदलने को फिर रही, इसकी कदरिश नहीं कर रहे। अल्लाह बहुत शिफा रखे अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ों में। ये चीज़ों को अपनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत फ़ायदे में रहते हैं। और हलाल रोज़ी के ऊपर ध्यान दो, हराम रोज़ी नको कमाओ, किसी का दिल दुखा को मत कमाओ, किसी का चोरी, डाका, दिल दुखाना, धोखा देना, झूठ बोल के कमाना, यानी परसेंटेज ज्यादा खा जाना, यानी तो दूसरा कितना कमा रहा कि वो उसके टेंशन से इन्हें आधा हो जाता, उन्हें खा जा रहा घर को। यानी घर में भी बदता गोश्त नहीं लाया, उन्हें पका रही, उन्हें खा जा रही, यानी मंजे हड्डा मिल रही, मुझे अच्छा गोश्त का टुकड़ा मिला। ये पेट में जो जलन है नी, यहाँ से आपकी बीमारी शुरू होती। जितना अल्लाह आपको रिज़्क़ दे रहे, जो भी अल्लाह आपको खान पान दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, और जितने भी नेमतन दे रहे, आप जितना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे ना, आपके नेमतों में इजाफा होता और बढ़ते नेमत। आप नाशुक्री करेंगे, किसी और को देख को जलेंगे, किसी का माल ना खा जाएंगे, तो आप तकलीफ में आ जाते, आपका मसला और बड़ा हो जाता। क्योंकि अल्लाह को भी मजा आता देखने आपको तकलीफ देके। क्यों बोले तो आपके अंदर अच्छा ही नहीं है ना। क्या वजह बोलो? अपनी सोच को पानी की तरह साफ रखो, अपनी सोच को पानी की तरह साफ रखो, क्योंकि खतरे से दरिया बनता, खतरे से दरिया बनता, इसी तरह सोच से ईमान बनता। समझ रही? जितने हम अच्छे सोच रखेंगे। हमारे पप्पा जो बहुत सालों से ऑपरेशन कर लेते, गए बार जो महीना आपको दवा ले पूरे शफा हो गया माशाल्लाह। बड़ा ऑपरेशन होता है। हाँ जी, हाथ नहीं जोड़ना और सर नहीं झुकाना, ठीक है? हाँ, क्या थी तकलीफ? बड़ा ऑपरेशन हुआ था जैसे जगह में, बड़ा ऑपरेशन हुआ था। क्या हुआ? तकलीफ क्या थी? वो खंगरे हुए थे और किडनी का फेल होने के चांसेस बोले थे डॉक्टर। 5-6 लाख रुपए कराए थे। 5 लाख रुपए देख खर्चा करे, ऑपरेशन करे, ऑपरेशन करा, उसके बाद तकलीफ हुआ था। उसके बाद यहाँ पता देने के बाद इधर आ गए। 1 महीना जो है दवा लेने पूरा शिफा हो गया, पूरा शिफा हो गया। किडनी भी निकालने के लिए बोले थे। अच्छा, जो पाँव सूज जो आने लगे थे, सूज भी कम है, सूज भी कम है। किडनी निकालने के लिए बोले थे। नहीं निकाले ना, अच्छा करे, वेरी गुड, माशाल्लाह। अभी शिफा हो गया माशाल्लाह। कितना शिफा हुआ? पूरा 100%। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बेंगलोर में माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम मौलाना रिजवान साहब। जी जी माशाल्लाह। जी, बेंगलोर के फारिन है। जी जी जी। आपका पूरा सुनते रहता हूँ। मेरे मामा मैं जो है शिवमोगा के आपके अबू के पास बहुत मुलाकात है जी माशाल्लाह। और हमें आपको थोड़ा बुलाने के लिए दावत बोल के जाने हैं। सौदत्ती तालुका हमारा मुनोली को आपका पूरे इंतजामी के साथ बुलाने की एक बार कोशिश करें, इंशाल्लाह कबूल करें। एक दिन के लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश कर सकती हूँ इंशाल्लाह।
जी जी जी। तो कितने लाख रुपए खर्च करे उनके? 5 लाख के ऊपर 5 लाख के ऊपर खर्च करे जी। शिफा नहीं हुआ, शिफा नहीं हुआ। किडनी निकालना बोले सूजन आ गई। और क्या क्या तकलीफ थी? पाँव सूज आ रहे थे, पैन सूज आ रहे थे, फिर हाथ से कमजोरियाँ, आँख की कमजोरी थी, बीपी शुगर सब था जी। अभी पूरा कम हो गया, पूरा नॉर्मल हो गया माशाल्लाह। कितने दिन में? 1 महीने में माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? कैसी है तबीयत? ಕನ್ನಡ ಬರತ್ತಾ? ಹಾ ಹೇಳಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀಗ 164 ಇವತ್ತ 100 ಕಿಡ್ನಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಚುಟ್ಟು ಖಾರ ಬಾಬು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಶುಗರ್ ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಶುಗರ್ 112 ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ? ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो आस पास से वहाँ भी कितने सवान के लोग आए, आप सबको ले गया, क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, है नहीं? तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट 1-2 केसेस ऐसे मेरे पास आते हैं, आप पूरे डॉक्टर के पास जाके थक के मेरे पास आते एक उम्मीद लेकर यहाँ पे कम होता होगा। अब मैं भी आप लोगों को एक नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इतना तो हुनर दिया कि मैं 1 सेकंड में आपकी बीमारी पहचान सकता हूँ। कितनी देर देखा मैं इनको? ऑपरेशन हाँ, इनको मैं कितना देखा? आधा घंटा बिठा के कितना वक्त देखा? बहुत तो 4 से 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट में मैं उनको देख के गुजार दिया, चलो अल्लाह शिफा देता है जी। समझ में आ रहा? तो 3 मिनट भी नहीं, मुझे 1 मिनट काफी है आपकी बीमारी को पकड़ने में। यानी अगर आपको बोलो बीमारी बोले तो पूरा दिन बोलते, फिर लास्ट में भूलगा करते है नहीं? तो बीमारी अंदर क्या हो रहा सिवाय अल्लाह की कोई नहीं जानते। और डॉक्टर बीमारी पकड़ने में रह गए और मरीजा बीमारी सुनाने में रह गए, लेकिन अल्लाह इल्म से नवाजे किसे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उन्होंने क्या बताए? कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है। अब उनकी बात के ऊपर जो यकीन लेंगे उन्हें फायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह, है नहीं? तो कलौंजी के साथ साथ कुदरती जो चीज़ें हम आपको बता रहे अल्हम्दुलिल्लाह, उससे हर बीमारी के लिए शिफा। आपको ज़रूरत नहीं है आपकी तकलीफ़ें डॉक्टरों को सुनाने की। मैं आपकी रिपोर्ट नहीं देखता हूँ, देखा मैं उनकी रिपोर्ट? नहीं, कुछ तो भी देखा? कुछ भी नहीं देखा। क्या करे मैं हूँ 1 सेकंड में साइन करा, चलो यानी फिर एक बात बोलते हैं, टाइम दिए नहीं, हमें सेटिस्फेक्शन हुए नहीं, हम ना बिठाए नहीं, हमारे सर पर हाथ नहीं फिराए और हमारा हाथ नहीं पकड़े, हम ना छी को छी को देखना करते। हाँ, यानी ये पूरे ढोंग मुझे रचने नहीं आता। मैं खाली आपकी बीमारी को पहचानता हूँ, मेरा काम सिर्फ बीमारी को पकड़ना। यानी चोरों को पकड़ने वाला पुलिस अलग रहता, पीटने वाला अलग रहता। पीटने वाले को जाके दिए तो बराबर का पीटता उन्हें, पकड़ने वाला सही से पकड़ता। पकड़ने वाले को पीटो बोलेगा तो उन्हें खाली करके फिस डालता, है नहीं? तो बीमारियों को धोने के वास्ते मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह रेडी ही है। उनको पूरा मैं ट्रेन अप करके बिठाता हूँ। जितना आप मेरे से आजीज बनते ना, वैसा उनके पास भी आजीज से बैठना। मेरे पास दवाई लिए तक साइलेंट ऐसा ठहर को रहते, आवाज पुकारा नहीं, वो लेते ही घुर्र करती। हाँ, इतना ठहरा करते, हाँ ढंग से नहीं समझाते, हाँ क्या हूँ ये हूँ, बच्चों के ऊपर क्या गालियां तक दे डालते करते, है नहीं? अगर ऐसा करे तो बीमारी और बढ़ती कम होती। बोलो आप अपने आपकी बड़ी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लाखों के करोड़ों के पैसे कल एक पेशेंट 1 करोड़ रुपए, डॉक्टर बोला 1 करोड़ रुपए और कितने ही आपको जरूरत और पड़ते बोले करते। 1 करोड़ रुपए 8 दिन में मर जाते, उठने भी नहीं आ रहा, ऐसा भिजा दिए। और वो आदमी कल आके पूरा फिर रहे पत्ते तोड़ लेके इधर उधर इधर उधर। मेरे को मालूम ही नहीं, बाद में लास्ट में क्या है भी तबीयत बोले तो लास्ट में ना 4 लोग ढोले को आए थे। आज मैं पूरा फिर लेके आ रहा हूँ, मुझे क्या भी नहीं है, सब नॉर्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में। क्या तकलीफ थी? मैं 4th स्टेज कैंसर का था। पूरे डॉक्टर हाथ उठा दिए थे, एकला तो 1 करोड़ रुपए बोल डाला, दियो जीते नहीं, खाना पानी पूरा बंद हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सब कुछ खा रहा पी रहा हूँ, जबरदस्त हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। की बोलो आजीजगी से ठहर के, आजीजगी से अगर आप चाहेंगे तो फायदा। अगर आप तकब्बुर दिखेंगे आके गुर्र कहेंगे तो भी अल्लाह ऊपर से देखते कि अरे वो तवाज़ा कर रहा नहीं, हाँ लेकिन क्लास दे लिखते। समझ रही? हम कोई भी चीज़ को हासिल करना तो हमको आजीज बनना ज़रूरी है, क्योंकि कोई अगर हमें
खतरे से मार रहा तो क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी कितने सारे आजमाइशें हैं। लोग उनके ऊपर एक औरत कचरा डालती थी, कहते कचरा डालती थी, और उन्होंने जो है एक दिन कचरा नहीं डाली। जब भी उन्होंने रास्ते से गुजरते तो एक औरत आके उनके ऊपर कचरा डालती थी। एक बार उन्होंने जाने के टाइम पर कचरा नहीं डाली। अरे ये औरत मुझे कचरा नहीं डाली बोले के जाके देखे, कहते जाके बीमार थी, कहते उसकी खिदमत करे। और उन्हें मैं आपके ऊपर कचरा डाली लेकिन आप मेरी खिदमत कर रहे, उन्हें बोल के उन्हें इस्लाम को कबूल कर लिया कहते। अरे इतना पाक है इस्लाम, माशाल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो आप, कितने कुर्बानियाँ उनकी उम्मत के वास्ते है नहीं। तो उनके कितने सारे कुर्बानियाँ है नहीं, तो उनके इतने सारे कुर्बानियों को और उनके जो भी काम को हमें आगे लेकर जाएंगे ना, इंशाअल्लाह हमेशा फायदे में आते हैं, ठीक है ना। और जो बातें उन्होंने बताए, क्योंकि एक बार एक बीमारी के हाल में एक आदमी आता उनके पास, बीमारी की हालत में, उसके हाथ में कड़ा देखते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाते कि ये कड़ा तू क्यों पहना, तूने क्यों पहना? तो उन्हें बोलता कहते मैं ये बीमारी की वजह से पहना। तो उस वक्त फरमाते अगर तू बीमारी की वजह से ये कड़ा पहना तो तेरी बीमारी में इजाफा होगा, तेरी बीमारी कम नहीं होगी। अगर इस हाल में तू मर गया तो तू कभी भी कामयाबी के रास्ते में नहीं जा सकता, तू बर्बाद हो जाता, तू गलत रास्ते पे चले जाता, तू कभी फलाह पाने वालों में से नहीं है। क्योंकि बीमारी की हालत में कड़े, तागे, नारल, नींबू, ये सारी चीज़ें हम ना गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं। उस वक्त अल्लाह से सच्चे दिल से मांगो, सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर सकते। मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, है नहीं, ये चीज़ों के ऊपर ध्यान दें इंशाल्लाह। और ये शिफा गैबाना सब अल्लाह ताला की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हर 9900364995 7795414139 8197041411। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।